हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ठीक हूँ और भगवान महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जी मॉर्निंग हो गई थी, फ्रेशन अप हो गए, नहा लिया। आज मैं पहले पूजा से शुरू कर रही हूँ। दरवाज़ा वगैरह खोल दिया मैंने और आज बहुत अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी। और सच बताऊं, आज तो जो बारिश में मस्त मस्त खाने वाली चीज़ मैं बनाने वाली हूँ ना, वो देख कर के आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। सच बता रही हूँ। और बनारस की मस्त फेमस चाय बनाने वाली हूँ, जिस तरीके से बनती है। और जी सब लोग क्या कर रहे हैं, सावन कैसा जा रहा है बताइएगा ज़रूर। और मेरी पूजा स्टार्ट हो गई थी और मैं प्रसाद में कभी छुआड़ा कभी किशमिश ये चढ़ा देती हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं जब अपने घर में थी तो मैं इतना पूजा नहीं करती थी और मेरी मम्मी ही करती थी। और सही बात है, जब तक माँ बाप होते हैं, चाहे मायके हो चाहे ससुराल हो, चाहे आप वहीं उनके साथ रहते हैं, शादी नहीं हुई रहती है, तब तक आप जन्नत में रहते हैं मेरे हिसाब से। और कई लोगों का तो ससुराल भी होता है अच्छा, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा है कि कितना भी अच्छा ससुराल हो, कितने भी अच्छे लोग हों, पर जो माँ बाप का साया है, जो माँ बाप का घर है, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू कहीं भी नहीं कोई पूरी कर सकता है। तो ये जो तरीका है, मतलब मैं कुछ भी बना रही हूँ, कुछ भी दिखा रही हूँ ना, वो मैंने मम्मी को ही देखा है और किया है। सच बताऊँ तो मुझे खैर सिखाना नहीं पड़ा कुछ, ना मम्मी को ना पापा को, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऑब्ज़र्व किया, बहुत से लोगों के साथ उठा बैठा, दोस्त यार, आने जाने वाली जगह हो, सब जगह तो मैंने सीखा। और ये मैं जिस तरीके से आज बनाने वाली हूँ, ये मैं बनाने वाली हूँ आलू का पराठा। मानसून रहे, बरसात रहे, आलू का पराठा और चाय, ओहो मज़ा आ जाता है। और आप लोगों का आलू का पराठा फट जाता होगा या चाहे कोई दिक्कत रह जाती है, फिर आजकल चला है 2 रोटियां बेल के आलू का पराठा बना लो, चाहे किसी का पराठा बना लो। मेरा आलू का पराठा नहीं फटता, इवन दो फूलता भी है। चूँकि मैंने पूरा रिकॉर्ड ही नहीं किया, नहीं तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, फिर वो बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाता है। इसलिए मैंने सिर्फ 1-2 ही पराठे बना के दिखाए हैं। मैं जनरली अपनी मम्मी की तरह ही बना रही हूँ और बहुत से जगहों पर, और दिल्ली हो चाहे घर में भी, इस तरह से आलू को चीज़ें डाल के फ्राई करके नहीं बनाते हैं। वो चोखा बनाते हैं ना, लाल मिर्च, आलू, प्याज, मिर्चा, धनिया डाल के, वैसे बनाते हैं। और दिल्ली में मैंने ऐसे ही देखा है पराठा, यहाँ बनारस में भी देखा है ऐसे ही। पर इस तरीके से बनाइए, मज़ा आ जाएगा। और जो जो टिप मैंने फॉलो की है वो आप करिए, आपका पराठा कभी नहीं फटेगा। तो भाई मेरा मिक्सचर यहाँ तैयार हो गया था। और पता नहीं क्यों मेरी कुछ ख़ास मतलब बॉन्डिंग नहीं है मेरी मम्मी से, है भी नहीं भी, मतलब मेरे साइड से है, उनके साइड से भी, पर हम दोनों को नहीं लगता कि बॉन्डिंग है। पर जब भी मैं कुछ बनाती हूँ, जब भी मैं कुछ एक्सपीरियंस करती हूँ, चाहे मुझे किसी तरह का कुछ एक्सपीरियंस होता है ससुराल में, ज़िंदगी में, मैं ये कहती हूँ कि मेरी मम्मी से मैंने देखा है, मैंने सीखा है, या वो झेली हैं चाहे वो सही हैं। हम लोग की मम्मियाँ ना बहुत झेली हैं, बहुत सही हैं, बहुत कुछ देखी हैं। मुझे नहीं लगता हम लोग उसका आधा भी या 25% भी, 10% भी देख पाएंगे या सह पाएंगे। मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मुझे बाकियों का नहीं पता। मैं बहुत ही आज़ाद टाइप के तरीक़ों से रहने में और सोचने में बिलीव रखती हूँ। मुझे कोई बांध के नहीं रख सकता, मुझे उलझन होती है। मैं आपको बता दूँ, सोते टाइम अगर कंबल भी दोनों तरफ से ना ओपन रहे ना, तो मुझे उलझन होने लगती है। तो फिर सोचिए, बांध के रखना घर में और सोच में और चीज़ों में, हरकतों में, वो तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा फिर। खैर, पराठा देखिए मेरा कहीं से भी नहीं फटा है, एकदम बढ़िया बेला है। ये फूल भी रहा है गोल गोल। और अगर आपको थोड़ा सा भी आलू निकल जा रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा आप एक तरफ से दबाएंगे, वो फूलेगा ही। हल्का सा आलू कहीं से दिख रहा है किनारे से या बीच से, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, कई लोगों का पराठा मैंने देखा है चबर चबर के बेलते हैं और चकले पे भी आलू लगता है और फिर वो निकल के पूरे तवे पे दिखता भी है, पर पराठे से तो फूलता नहीं है। मैं भी भर भर के आलू डाल रही हूँ, आप लोग देखिए, पर मेरा फटा नहीं। पता नहीं, मेरी मम्मी का ही सिखाया हुआ है और मैंने देखा है, शायद इसी वजह से। ये पराठा थोड़ा सा मेरा देखिए निकला है आलू, पर ये फुला है और ये बहुत मज़े का बना है। और ये वो बॉटल है स्प्रे एंड पॉट जो
मैंने लिया था उसका रिव्यू मैं आपको इसमें दे रही हूँ। बहुत अच्छी बॉटल है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और जिसको भी लेना हो वो ले सकता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे पैसे नहीं मिल रहे मीशो से, बट जो सही चीज़ है उसका मैं रिव्यू ज़रूर दे देती हूँ। तो वही पराठा बन गया। बाहर इतनी गजब की बारिश हो रही थी, मैंने कहा भाई जल्दी से बना लूँ, फिर पतिदेव को बोलूँ चलते हैं खाते हैं। अब मैंने ये चाय बनाई है बनारस स्टाइल में, और बहुत से लोग जानते होंगे ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बनता है। हो सकता है यही स्टाइल कई और जगह पे भी वो फेमस हुआ पड़ा है। तो मैंने इसमें एक गलती कर दी थी, पानी डाल दिया था हल्का सा, पर इसमें थोड़ा सा नहीं, 1 चम्मच बस पानी डालना है। फिर आपको खूब जलाना है, भूनना है, फिर दूध डालना है। और जो कि हमने सिर्फ दूध का चाय तो मैं नहीं पी पाती हूँ, इसलिए मैंने पानी भी डाला है। अगर आप पी लेते हैं सिर्फ दूध का चाय तो आप पानी मत डालिएगा। बहुत अच्छी चाय बनी थी, सच बताऊँ। फिर हमने जल्दी से नाश्ता वास्ता किया और फिर हमको जाना था बाहर राशन लेने, चूँकि हम कल नहीं जा पाए थे। तो भाई कचड़े वाले आजकल आ रहे हैं तो हम लोग नहीं उठ पा रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं, बारिश भी हो रही है तो हम लोग कचरा लेकर के चले गए कचरा फेंकने और राशन भी लेने। हमारी छोटी सी ऐसी ज़िंदगी है और हम दोनों ही हैं। और कई लोगों को तो टेंटरम तमाशा पसंद होता है, पर मेरी ज़िंदगी में तमाशे बहुत कम है। टेंशन है पर तमाशे नहीं हैं, और मुझे तमाशा पसंद भी नहीं है। फिर हमने राशन लेना शुरू किया। यहाँ घमसान बारिश हो रही थी। फिर मुझे ट्रेलर के पास भी जाना था तो मैंने टेलर के पास भी गई। फिर हमारा राशन पैक हो गया था, फिर हमने उठाया और हमने कहा भाई चलते हैं, पर क्या कर सकते, बारिश हो रही थी, उसी में भीगते भीगते चलते हैं। पर थैंक गॉड जब निकलना था तब बारिश बंद हो गई। ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब सब्सक्राइब सब करें, और फिर अपने नए ब्लॉग के साथ हम आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।